Assalamu alaikum students. So our last and final drug in the classification of alkaloids, class 2 drugs हम लोग पढ़ रहे हैं, that is the tropane alkaloids. तो उनके अंदर हमारे पास आखिरी ड्रग जो है वो है स्ट्रोमोनियम. So scientific name है स्ट्रोमोनियम का, it is actually Datura stramonium, and the common name here are Jamestown या Jimson weed, एंड धतूरा भी इसे कह सकते हैं, डेविल्स एप्पल भी इसे कह सकते हैं, एप्पल ऑफ पीरू. ऑल ऑफ दीज आर देयर कॉमन नेम्स एंड ऑब्वियस सी बात है, मैं बार बार जैसे कहती हूँ याद करना पड़ेगा. फैमिली सोलोनेसी से ये बिलोंग करता है. द पार्ट दैट इज़ यूज्ड हेयर आर द ड्राइड लीव्स एंड द फ्लावरिंग पार्ट्स और फ्रूटिंग टॉप्स हमारे पास आ जाते हैं विथ द ब्रांचेस. सो नाउ आई विल एक्चुअली एक्सप्लेन टू यू कि जो ये नाम है डटूरा स्ट्रोमोनियम, वेयर इट इज़ एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम. ठीक हो गया ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डटूरा जो है ना ये एक्चुअली एक संस्कृत लैंग्वेज से जो है ना वो लिया गया है. इन अरबिक हाउएवर इट इज़ नोन एज टटूरा एंड टट्यूला. ठीक हो गया. एंड आई नो दीज माइट बी ए लिटिल चैलेंजिंग, बट आप जिस तरह क्वेश्चन को जितना मॉडिफाई करेंगे उतना ही आपके पास मटीरियल ज़्यादा होगा, उतना ही आपका एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस होगा. स्ट्रोमोनियम जो होता है, क्योंकि हम लोगों ने कहा डटूरा स्ट्रोमोनियम, सो दिस स्ट्रोमोनियम इज़ बेसिकली ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स स्टिंकवीड. अभी हम लोग इसका कॉमन नेम क्या पढ़ के आए थे? द कॉमन नेम दैट वी एक्चुअली स्टडीड वाज जिम्सन वीड और जेम्सटाउन वीड. यहाँ पे आपको एक और कॉमन नेम मिल गया, स्टिंकवीड, विच इज़ फॉर स्ट्रोमोनियम. Stramonium is taken from French word stramoniene, which means stinkweed. Again, stramonium जो है वो actually French word है. It is actually taken from the French word stramoniene, जिसका मतलब है हमारे पास stinkweed. Stink का मतलब बुरी smell and weed is a plant. ठीक हो गया. Now I will actually आपको मैं बता दिया है कि इसके अंदर कौन से आप basically parts को utilize कर सकते हैं. Okay. And the next part that we're about to study is the habitat. Habitat जो है उसकी है यूरोप के अंदर वो कल्टीवेट या ग्रो किया जाता है, एशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंडिया एंड कश्मीर. अगर आप एशिया लिखेंगे तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा किन कंट्रीज़ के अंदर. ठीक हो गया. तो इंडिया एंड कश्मीर वगैरह आप लिख लीजिएगा. The leaves and the tops are collected when the plant is in flower. Obviously मैंने आपको पहले भी बताया था कि plants जब flowering stage पे होते हैं अपने, या fruiting stage पे होते हैं, जब इनके alkaloids maximum में पहुंच जाते हैं, तभी जाकर हम लोग इनके parts को लेते हैं, इनके leaves को लेते हैं या इनके tops को लेते हैं. ठीक हो गया ना. फिर इनको हम लोग केयरफुली ड्राई करते हैं और फिर प्रिजर्व करते हैं. ऑब्वियसली इनको फिर हम लोग ड्राई करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे. नोटिस हाउ इवेंचुअली हर ही क्रूड ड्रग की कलेक्शन के दौरान हम लोग उनको ड्राई करते थे. ठीक हो गया ना. दैट इज़ वन पॉइंट दैट यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट नाउ. अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट. सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास स्ट्रोमोनियम यूजुअली कंटेन्स अबाउट 0.2 से लेकर 0.45% ऑफ एल्कलॉइड्स. इसके अंदर जो चीफ एल्कलॉइड स्ट्रोमोनियम के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास हायोसियामीन या फिर एंड हायोसीन, ऑल्सो नोन एज स्कोपोलामीन. बट अ लिटिल एट्रोपीन में बी फॉर्म्ड फ्रॉम द हायोसियामीन. यू गेट द पॉइंट. मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे जो चीफ एल्कलॉइड्स हैं वो अगेन हायोसियामीन है या हायोसीन है. जो ट्रोपिन एल्कलॉइड या क्रूड ड्रग्स के अंदर मेजरली हम लोगों ने यही पढ़ा है कि हायोसीन और हायोसियामीन जो है ना उनके अंदर मेजर एल्कलॉइड्स हैं. यहाँ लिखा हुआ है अ लिटिल अमाउंट ऑफ एट्रोपिन भी हमारे पास हायोसियामीन से सिंथेसाइज या फॉर्म किया जा सकता है. Now stramonium seeds are actually a quite complex topic. Complex तो मैं खैर नहीं कहूँगी, but it is actually a quite important topic because ये जो stramonium seeds होती हैं ना ये actually dried ripe seeds हो जाती हैं डटूरा स्ट्रोमोनियम की. यानी वही फ्लावरिंग सीजन हुआ, आपकी सीड्स राइप हुई. ठीक हो गया ना. यू नो यू एक्चुअली हैव सीड्स इन योर फ्रूट्स एंड एवरीथिंग. तो ये जो ड्राइड राइप सीड्स होती हैं इनको ड्राई करते हैं पहले. ठीक हो गया. ऑफ डटूरा स्ट्रोमोनियम 0.4% इसके अंदर जो होते हैं ना वो टोटल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. और ये हमारे पास ओके एंड मेजर इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाती है इज़ लीवो हायोसियामीन एंड माइनर जो आ जाते हैं वो एट्रोपीन एंड हायोसीन है. यू गेट माई पॉइंट. हमारे पास जो ड्राइड राइप सीड्स आ जाते हैं डटूरा स्ट्रोमोनियम की, वी एक्चुअली स्टडीड कि किस तरह हम उसके लीव्स ले रहे थे.
राइट हम लोगों ने अब इसके सिर्फ लीव्स लिए थे और फ्लावरिंग टॉप्स को लिया था, जिनको हम लोगों ने बेसिकली कलेक्ट किया था व्हेन द प्लांट इज़ इन कंप्लीट फ्लावर, और केयरफुली उनको ड्राई और प्रिजर्व किया था। हाउएवर ऑन दिस हैंड हम लोगों ने स्ट्रोमोनियम सीड्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इसके अंदर 0.4% ऑफ टोटल एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारे पास लीवो हायोसियामीन होता है। हम लोग को पता है कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये हमारे पास लीवो हायोसियामीन ज़्यादा कंटेन करता है, और जो इसके अंदर माइनर है वो एक एट्रोपिन है और एक हायोसिन या फिर स्कोपोलामीन है। स्ट्रोमोनियम के अंदर एक मेजर बात जो हम लोगों ने यूजुअली ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के अंदर पढ़ा है, ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं ना, या पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं टू बी मोर प्रिसाइज। टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक्सट्रीम ड्राइनेस, थर्स्ट, ठीक हो गया ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्यूपिल डायलेशन होती है। सॉरी अगर यहाँ पे सो लॉस ऑफ ड्राइनेस आ जाती है, ठीक हो गया ना, एक्सट्रीमली थर्स्टी हो जाते हैं आप, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी किसी हद तक आ जाती है, प्यूपिल डायलेशन होने लग जाती है, ठीक हो गया ना। दिस इज़ बेसिकली इन केस ऑफ स्ट्रोमोनियम टॉक्सिसिटी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने उसकी उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी एक्चुअली टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ स्ट्रोमोनियम। स्ट्रोमोनियम जो है बेसिकली हम लोग स्ट्रोमोनियम का जो है ना पाउडर यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, पाउडर स्ट्रोमोनियम, ठीक हो गया, या यूजुअली हम लोग पाउडर फॉर्म ही स्ट्रोमोनियम का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ना। स्ट्रोमोनियम फिर से हम लोग कह रहे हैं कि वो हमारे पास एक एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक हो गया ना, एंड एग्जैक्टली लाइक द एक्शन ऑफ बेलाडोना, बिकॉज हम लोगों ने क्या कहा था उसके अंदर कि इट एक्चुअली इज़ यूज टू कंट्रोल द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो स्मूथ मसल एक्टिविटी हो जाती है, और इसके अलावा हमारे पास जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन होती थी, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस स्ट्रोमोनियम को इस्तेमाल करते हैं। बट देन अगैन इसको ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। पाउडर्ड स्ट्रोमोनियम इज एन इंग्रेडिएंट इन प्रेपरेशंस दैट आर इंटेंडेड टू बर्न। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर एक्चुअली इंटेंडेड टू बर्न, राइट, और जब ये बर्न करते हैं, ठीक है ना, आफ्टर बर्निंग व्हाट हैपन्स इज़ दैट दीज वेपर्स दैट फ्लो आउट, इन सब्सटेंसेस को जब हम लोग बर्न करेंगे ना, राइट, व्हेन द वेपर्स फ्लो आउट, जब इनको इनहेल किया जाता है तो वो एस्थमा को ट्रीट करने के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आई विल रिपीट माई सेल्फ, स्ट्रोमोनियम पाउडर जो है वो एक्चुअली इज़ यूज्ड इन द प्रेपरेशंस, या फिर इट इज़ इंक्लूडेड इन सर्टन, इट एक्चुअली एक्ट्स एज एन इंग्रेडिएंट इन सर्टन प्रेपरेशंस दैट आर इंटेंडेड टू बर्न। इनको हम लोग जब बर्न करेंगे इनके वेपर्स निकलेंगे, इन वेपर्स को जब इनहेल किया जाएगा ये हमारे पास एस्थमा को ट्रीट करने के अंदर इस्तेमाल किया जाएंगे, बिकॉज अगेन ये एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखता है। अगर एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होगी विच मीन्स कि हमारे पास एकदम ब्रोंकोडाइलेशन होगी, ठीक हो गया ना, दैट इज़ दी मेन थिंग्स दैट वी एक्चुअली हैव टू स्टडी हियर। उसके बाद हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हायोसेमीन एंड हायोसिन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एंड इफ़ यू वांट टू सी देम क्लियरली आप प्रीवियस लेक्चर्स से वैसे पता कर सकते हैं फ्रॉम बेलाडोना एंड हायोसियामीन। And thank you very much for listening to this lecture. If you have any queries, please do ask in the comments below. And thank you very much.